गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज की टॉपिक है किसी द्विध्रुव के कारण उसे किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। देखो माना है कि कोई द्विध्रुव है। द्विध्रुव जानते हो आप क्या होता है? दो आवेशों संगम, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। इन दोनों आवेश को क्या कहते हैं? द्विध्रुव। ये अपने माना कोई जेड एक्स पर एक द्विध्रुव है। मान लिया कि प्लस क्यू यहां है और माइनस क्यू यहां है। ये अपने दो द्विध्रुव है। ये मूल बिंदु O है, ठीक है। तो मूल बिंदु O है तो O से कोई R दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर अपने को विभव ज्ञात करना है। विभव किसके कारण करना है? प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण इस बिंदु पर जितना विभव लगेगा अपने वो फाइंड करना है। मैंने माना प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी और माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी। प्लस क्यू से R1 मानी और माइनस क्यू से मैंने R2 मानी। इन दोनों से इनकी बीच की दूरी मैंने मान ली। मैंने माना दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी D है और दोनों के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है मूल बिंदु O। उनके बीच की दूरी कितनी है? D/2। ये अपने ने मान लिया, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो दो आवेश है तो दोनों आवेश के कारण पॉइंट P पर क्या लगेगा? विभव लगेगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। जो हमें विभव ज्ञात करना है, कितना होता है? K क्यू अपॉन में R होता है। R1 हो जाएगा। बीच की दूरी कितनी है इनकी? R1। आवेश कितना है? प्लस क्यू, तो प्लस का K। ऐसे ही अपने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। वो कितना होगा? K माइनस क्यू अपॉन में R2, जो कि माइनस क्यू से दूरी कितनी है? R2 दूरी है। इसको अपने मानना φ2, इसको लिख लिया अपने φ1। तो नेट आवेश कितना होगा? दोनों आवेश के कारण कितना होगा? दोनों को योग होता है तो फाई कितना होगा? नेट आवेश φ1 प्लस φ2 इतना होगा। तो फाई कितना आएगा? K क्यू अपॉन में R1 प्लस माइनस K क्यू अपॉन में R2, ये आएगा। ये इतना अपना नेट आवेश इस पर आएगा पॉइंट P पर इस द्विध्रुव के कारण। अब अपने आगे सोल्व करते हैं इसको। K क्यू कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ये अपने पास अंदर बच गया 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। इसे सोल्व किया तो एलसीएम आएगा R1 R2, तो ऊपर आएगा R2 माइनस R1। क्योंकि R1 R2 का एलसीएम कितना होगा? R1 R2 होगा और इधर R2 माइनस R1। ये अपने यहां से आगे नेट आवेश, इतना नेट आवेश पॉइंट P पर लगेगा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? दूरी R से फाइंड करनी है। तो R1 अपने R2 की अब दूरी फाइंड करनी पड़ेगी। इस आवेश को मैं यहां लिख देता हूं। अब मैं आगे काम आएगा। देखो अब नेट आवेश फाइंड करना अपने को, तो अपने दूरी R1 R2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। किस रिस्पेक्ट में? R के रिस्पेक्ट में। तो अपने R1 R2 की दूरी फाइंड करते हैं। तो R1 और R2 की दूरी फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? पॉइंट P है, इस पॉइंट P से अपने पोटेंशियल ज्ञात करना है, इसका विभव ज्ञात करना है अपने को। तो मैं पॉइंट P को केंद्र मानकर, इसको सेंटर मानकर इस पर एक चाप मान रहा हूं। चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए?
आर होनी चाहिए, आर से ज्यादा होनी चाहिए, और जो आर का मान है, जो दूरी रखी है, इन दोनों बीच की दूरी से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ये चाप खींचा, तो चाप खींचा तो एक अपने लाइन से आएगी, देखो ऐसे एक लाइन आई अपने पास, ये चाप है। अब देखो आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जो आर है इन दोनों बीच की दूरी के बहुत ज्यादा है, बहुत ही ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन है, तो इसलिए जो ये रेखा का नाम आए इसको रख देते हैं अपने एम एन। जो ये रेखा है ये अपने एम और एन, एम एन को अपने सरल रेखा के रूप में लिख सकते हैं कि हाँ जी एक सरल रेखा है। अब देखो इसका जो अपने जेड एक्स है, जेड एक्स से पॉइंट पी के बीच का कोण थीटा बन रहा है, ये अपने मान के चला था, जेड एक्स से पॉइंट पी का बीच का कोण कितना है, थीटा, ये थीटा है। अब देखो ये इसमें लंब का कार्य करेगा, तो ये बीच में 90 डिग्री कोण बन रहे हैं दोनों बीच में, और ये भी क्या बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, जो दोनों क्या करे, ये लंब का काम कर रहे हैं। ये कोण थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, और ये कोण कितना होगा, थीटा होगा। मतलब कोण, इसका नाम देख लो अपने, इसको ए रख देते हैं, इसको बी रख देते हैं, इसका नाम है एन बस, ठीक है। कोण ए ओ पी किसके इक्वल है, ये कोण ओ ए एम लगभग बराबर किसके है, कोण ओ एन यार तो डी, ओ एन डी लगभग कितने, ये बराबर से थीटा है। ये तीनों कोण बराबर है, मान बराबर आ रहे हैं इनके, ये दोनों लंब का कार्य करेगा, जो इस पर एक लंब के रूप में है। अब अपने दूरी किसकी चाहिए, अपने दूरी चाहिए r1 और r2 की वैल्यू चाहिए अपने को, तो देखो ये पूरी दूरी इसके बराबर होगी, देखो पी एम की जो वैल्यू है वो अपने पास डी पी के बराबर होगी, क्यों होगी, जो इसके आगे बढ़ाए इसके बराबर होगी, पी एम बराबर क्या, पी डी के बराबर होगा, और ऐसी तो पी एम बराबर पी डी गया है, और वो किसके बराबर होगी अपने पास, आर के बराबर होगी। अब देखो पी एम पी डी के बराबर है, लेकिन मुझे दूरी कितनी चाहिए, पी ए से चाहिए, पी एम क्या है, पी एम क्या लिख सकते हैं मैं, पी ए प्लस ए एम लिख सकता हूं मैं। देखो पूरी दूरी को अपने पी ए प्लस ए एम के रूप में लिख सकते हैं। पी ए क्या है, r1, अपने ए एम की दूरी पता चल जाए, और पी एम क्या है, r है, तो यहां से अपने ए एम की दूरी पता चलने के बाद अपने r1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो अपने r1 r2 दो दूरी चाहिए। अब यहां से मुझे ए एम की दूरी पता चल जाए, तो मैं यहां से ए एम की दूरी पता लगती r1 की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ए एम डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस r1 के इक्वल होगी, इक्वेशन नंबर 2। ऐसी टाइप ऐसी अपने क्या चाहिए, हमें r2 की वैल्यू चाहिए, r2 क्या है, pn है, pn क्या है, अब देखो इस p जो अपने pn है वो po प्लस od के बराबर है, इस पूरी दूरी के बराबर है, ये तो इस दूरी के बराबर था, ये इस पूरी दूरी के बराबर है, मतलब मैं इस पूरी में से po को माइनस कर दूं, मतलब मैं r में से r2 को माइनस कर दूं, तो मैं दूरी आ जाएगी। अब मुझे यहां दूरी चाहिए थी, ये r1 की दूरी चाहिए थी, तो r1 के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों दूरी में फाइंड मैंने किया। अब देखो मुझे ये दूरी चाहिए, ये वाली am चाहिए, तो मैं am दूरी निकाल रहा हूं, तो मैं am फाइंड कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ am। उसके लिए मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं am, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं AMD, थोड़ा सा रुक जाओ, अपने डायग्राम थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं।
ज़्यादा अपने कुछ लिख दिया था, इसलिए हम ज़्यादा समझ में आ नहीं आ रहा अच्छी तरह से डायग्राम, अपने अच्छी तरह बना लेते हैं। ये था अपने क्यू आवेश और यहाँ था अपने माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब मुझे इसकी दूरी चाहिए, इस चाप खींचूंगा मैं, ये आ जाए पॉइंट एन। अपनी ये डिस्टेंस थी। अब देखो ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये पॉइंट अपने पास जो ओ है वो ही है, ये कौन लंबवत है, और यहां से ये अपना थीटा बन रहा है एक, और ये कौन अपना थीटा बन रहा है, ये थीटा। ये अपने कर चुके हुए, आपको मैं समझा चुका हूं। अब मुझे दूरी चाहिए अपने पास एम, और ये पॉइंट लिया हमने ए, एम ए की दूरी चाहिए अपने को, तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए एम ओ, समकोण ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ए एम ओ। मैं cos थीटा लगा रहा हूं। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे में करण। देखो इसमें करण क्या है, करण क्या होगा ए ओ, आधार क्या है इसमें, थीटा ये है, तो आधार क्या है ए एम, तो ए एम बराबर क्या आ गया ए ओ कोस थीटा। ए ओ क्या है ए ओ, ये बीच की दूरी कितनी थी डी बाई टू, कितनी आ गई ये डी बाई टू कोस थीटा, तो अपने वैल्यू फाइंड होगी ए एम। इसी प्रकार मुझे क्या चाहिए एन, एन पी कर दो, मुझे दूरी कितनी चाहिए, यहां से पॉइंट से लेकर यहां पॉइंट तक चाहिए, ये पॉइंट क्या अपने एन, एन पी दूरी चाहिए, जो कि इतनी दूरी इसके बराबर है, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, ये किसके लिए ले रहा हूं मैं, एन पी दूरी फाइंड करने के लिए ले रहा हूं, ये दूरी एन। तो ट्रायंगल ओ ओ एन पी में, ओ एन पी में cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे में करण, इसका करण कितना होगा ओ पी होगा, जो कि 90 डिग्री कोण ये बन रहा और ये थीटा रहा, तो ओपी के अपने पास ये करण, और इसका आधार कितना होगा एन पी, तो एन पी बराबर क्या आ गया ओ पी कोस थीटा। तो एन पी बराबर ओपी दूरी कितनी है डी बाई टू होगी, जो कि ओ ए और ओ पी बराबर है। शुरू से मैं बता चुका हूं आपको कि दोनों बीच की दूरी क्या है डी, और दोनों बराबर दूरी पर ओ बिंदु, तो डी बाई टू। मेरे पास ये दोनों दूरी आ गई, फाइंड होगी ए एम और एन पी, दोनों दूरी फाइंड होगी। अब देखो मुझे आर से इन दोनों का संबंध लेना, R1 और R2 का, तो देखो संबंध कैसे लेंगे अपने, ये ऊपर रफ कर देते अपने, ठीक है। देखो मुझे दूरी कितनी चाहिए पी एम की, मेरे को पता है वैल्यू कितनी है, पी एम किसके बराबर है पी ओ के बराबर है। अभी अभी शुरू में हमने ये बात कर चुके हैं कि पी एम पी ओ के बराबर है, तो मुझे दूरी अपने लिखेंगे पी एम बराबर पी ए प्लस ए एम, और भी बताया था मैंने इससे पहले टॉपिक में, पी एम किसके बराबर पी ओ के बराबर, तो इसको लिख दूंगा मैं आर पी ए, R1 है, वो ए एम की वैल्यू फाइंड कर चुके डी बाई टू कॉस थीटा, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। ये अपने पास R1 की वैल्यू आ गई आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, अपने आर में से इतना घटाना पड़ेगा, तो ये R1 की दूरी आ गई। ऐसे ही अपने R2 निकालना है, मतलब P
ये पी डी लिख लो या पी डैश कर लो, ठीक है। तो देखो R2 कैसे आएगी अपने पास, पी डैश की दूरी, पी डैश पूरी है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एन प्लस एन पी डैश। पी डैश दूरी कितनी है, R2 है, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी मानी थी मैंने, R2 मानी थी, और पी एन यहां से यहां तक दूरी कितनी बराबर, R के बराबर है, और एन पी डैश अभी फाइंड करिए अपने dy/2 cos थीटा, ये अपने पास आ गई R2 की वैल्यू। तो ये ट्रायंगल बना के दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया, R1 R2। अब ये दोनों की वैल्यू अपने इसके अंदर पुट करेंगे, जो मैं समीकरण शुरू में बनाई थी फाई की, वहां से अपने फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर पुट करते अपने, फाई बराबर क्या था, के क्यू R2 माइनस R1 बटे में R1 R2। तो के क्यू क्यू क्या था, आवेश, R2 R प्लस D/2 cos थीटा माइनस R माइनस बटे में R1 इंटू R2। अब ये R1 इंटू R2 की अपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो R1 R2 दोनों गुना मल्टीप्लाई करना है, R माइनस D/2 cos थीटा इंटू R2 R प्लस D/2 cos थीटा। अब देखो पहले अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R प्लस D/2 cos थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस D/2 cos थीटा, इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आएगा R² प्लस D²/4 cos थीटा A प्लस बी A माइनस बी, क्या होता है A² प्लस A² माइनस B², A प्लस बी और A माइनस बी फॉर्मूला कहता है A² माइनस B²। तो अपने ये वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया इसमें, A² माइनस B², A माइनस बी और A प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाया है। ये अपने को कंडीशन दी हुई थी, इसके ये फॉर्मूला उन्होंने सिद्ध कर दिया। अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, R से R कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो R का मान क्या था, ग्रेटर देन था D से, इसलिए मैं इस स्टेप को छोड़ सकता हूं। R का बहुत बड़ा मान है, D से बहुत बड़ा R, इसलिए पूरे स्टेप को मैं R के बराबर लिख सकता हूं। तो 5 बराबर क्या आ गया, के क्यू D/2 D/2 2D/2 2 से 2 कट गया, तो D cos थीटा अपॉन में R², के क्यू डी cos थीटा बटे में R²। इतना बिंदु विद्युत जो अपने पास है द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर इतना अपने आवेश लगेगा, उसका इतना विभव लगेगा, कितना लगेगा, के क्यू डी cos थीटा अपॉन में R²। R क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी है, जो मध्य बिंदु था उससे दूरी है बिंदु P की। अब देखो अपने द्विध्रुव के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, द्विध्रुव को हमेशा P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर क्या होगा, आवेश इंटू आवेश के बीच की दूरी। द्विध्रुव फॉर्मूला क्या होता है, आवेश इंटू आवेश के बीच की दूरी, Q इंटू डी। तो इसलिए मैं Q इंटू डी की जगह P लिख सकता हूं, के पी कोस थीटा। अब मैं इसे सदिश रूप लिखना है, सदिश रूप लिखने के लिए मैं ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंटू R अपॉन में R³ हो गया, कर सकता हूं। अब देखो P डॉट R को क्या लिख सकता हूं मैं, P R कोष्टक लिख सकता हूं,
मतलब इस कंडीशन को मैं P डॉट आर वेक्टर लिख सकता हूं, जो दोनों ही सदिश है। तो इसका ये सदिश रूप बन गया के P वेक्टर डॉट आर वेक्टर बटे में आर क्यू, ये इसका सदिश रूप है। अपने जानते हैं के का एक नियतांक है, के की वैल्यू फिक्स होती है, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी के की वैल्यू फिक्स होती है। ये अपने के का मान तो अपने जानते हैं। इसी कारण अपने ये तो लिख दिया। अब इसमें कई कंडीशन बनेगी और थीटा के आधार पर अपने कई कंडीशन बना सकते हैं। कूलम स्क्वायर होता है। कंडीशन क्या बनाएगी, देखो अपने जानते हैं फाई का फॉर्मूला क्या है, अपने ये ले लो फाई का फॉर्मूला, फाई बराबर के पी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। थीटा क्या था, जो जिस सिचुएशन पर मतलब जेड एक्स पर था अपने यहां द्विध्रुव, उससे जो इसके बिंदु के बीच का कोण था वो क्या था, थीटा था। इसके बीच के मध्य बिंदु से इस पॉइंट के बीच तक का कोण था। तो मान लिया मैंने पहले थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ, तो कोस थीटा कोस 0 1 होता है। तो फाई का मान क्या होगा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर मैक्सिमम होता है। अगर थीटा बराबर क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, तो कोस 90 0 होता है। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और मिनिमम मान होता है। मतलब जब वो लंबवत होता है तो सबसे कम मान आता है, मिनिमम आता है 0 आता है। जब वो एक दूसरे डायरेक्शन होता है, बीच में कोण कितना होता है 0 डिग्री होता है, तो वो क्या होता है अधिकतम मान आता है फाई का, मतलब विभव का मान अधिकतम आता है। और जो वो लंबवत होता है तो विभव का मान न्यूनतम आता है 0 डिग्री। जो cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो ये था अपने यहां से द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अपने विभव, उसका फॉर्मूला ये रहा, उसका सदिश रूप ये रहा। अगर आप कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।